जम्मू कश्मीर के डोडा में दिल दहला देने वाला हादसा, खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर, हादसे में 5 की मौत, 19 लोग जख्मी, घायलों का रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बिहार की राजधानी पटना में कुछ दिनों से लापता बैंक मैनेजर का मिला है शव। अभिषेक वरुण की डेड बॉडी कुएं से बरामद की गई। उनका चप्पल, रुमाल पुलिस को बरामद हुआ। इसी बीच नशे में धुत मैनेजर का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। अब नवादा में 19 साल के युवक की हत्या, शव को केमिकल से जलाकर सुनसान जगह पर फेंका। 12 जुलाई से लापता था युवक। पिछले 2 दिनों में पटना, नालंदा, छपरा, सीतामढ़ी, खगड़िया, बेगूसराय समेत पूरे राज्य में 9 लोगों की हत्या। दिल्ली में सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी है पुलिस। ईमेल के जरिए मिली थी धमकी। मुंबई के अंधेरी में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश में अंधेरी सबवे हुआ जलमग्न। 3 से 4 फीट तक भरा पानी, जिसके चलते अंधेरी सबवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया। ठाणे के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। पानी पानी हुई ठाणे की सड़कें। बिहार के सहरसा में कोसी में तेज बहाव से नदी के रहने वाले इलाकों में तेजी से कटाव। देखते ही देखते नदी में समाया शौचालय, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के राजसमंद में बारिश से 2 मंजिला मकान गिरा। हादसे में एक की मौत की खबर, एक महिला गंभीर रूप से घायल। मलबे के ढेर में तब्दील हुआ मकान। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजाफा। तकरीबन सभी घाट डूबे। यही रफ्तार रही तो अगले 24 से 48 घंटे में बाढ़ जैसे हो सकते हैं हालात। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश से उफान पर नदियां, मंदिर और पेड़ पानी में डूबे। आसपास के इलाकों में भी भरा पानी। राजस्थान के बीकानेर में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर की बिगाड़ी सूरत। सड़कों पर लगा पानी, लोगों के आने जाने में भारी परेशानी। हिमाचल में आसमानी आफत से भारी तबाही। पूरे प्रदेश में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 105 लोगों की मौत की खबर। अभी भी 190 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही ठप है। राज्य को 786 करोड़ का आर्थिक नुकसान। यूपी के कुशीनगर में बारिश की वजह से टूटी नहर, रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा नहर का पानी। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। हरियाणा के नूह में बारिश की वजह से गिरा 3 मंजिला मकान। मलबे में दबने से बच्चे की मौत, बुजुर्ग महिला समेत कई लोग घायल। पीड़ित परिवार ने की आर्थिक मदद की मांग। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां, सड़क पर पानी बहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी। कोटा से पानी छोड़े जाने पर बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर। राजस्थान के जालौर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर में जलभराव, सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। निचले इलाकों में तालाब बनी सड़कें। हरियाणा के नूह में नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा, एक बच्चे को सकुशल निकाला गया, दूसरे बच्चों का नहीं लगा सुराग। भारी बारिश के कारण नदी में बढ़ा पानी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बरसाती नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत। घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकले थे दोनों बच्चे। रेस्क्यू टीमों ने बरामद किए दोनों के शव। परिवार में मातम। सोनभद्र में नदी के दूसरे किनारे पर फंसे ग्रामीण का रेस्क्यू। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को बचाया। रस्सी की मदद से पार कराई नदी। हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र में गंगा में बहने से बचे कई कांवड़िए। मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने गंगा में बह रहे कांवड़ियों की बचाई जान। चेतावनी के बावजूद गहरे पानी में जाकर स्नान कर रहे थे लोग। महाराष्ट्र के पालघर में चिंचोटी झरने में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवकों के शव को निकाला गया। चीन के बीजिंग में मौजूद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिनपिंग को दी गई शुभकामनाएं। राष्ट्रपति शी को द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास से कराया अवगत। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास मेले का उद्घाटन किया। मेले में मौजूद लोगों और स्टॉल संचालकों से संवाद किया।
भारत में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के पहले शोरूम की ओपनिंग हुई। उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। मुंबई में होगा टेस्ला का शोरूम। टेस्ला इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई भी लॉन्च। मध्य प्रदेश के विकास की गति में जुड़ा नया आयाम। दुबई में मध्य प्रदेश बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। फोरम के मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी सेक्टर्स के निवेशकों को किया आमंत्रित। कहा, मध्य प्रदेश के दरवाजे सभी के लिए खुले। राज्य सरकार दीर्घकालिक विकास के संकल्प के साथ कर रही है काम। चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार का एक और बड़ा दाव। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने की मंजूरी। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के लिए 51 करोड़ रुपए की मंजूरी। शिमला के खेरा गांव में शराब का ठेका खोलने के लिए विरोध। पंचायत के सभी सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तमिलनाडु के सलेम में डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि की प्रतिमा पर फेंकी काली स्याही। अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। ओडिशा के बालासोर में जिंदगी की जंग हार गई छात्रा। प्रोफेसर पर उत्पीड़न से परेशान होकर लगाई थी आग। राहुल बोले, बीजेपी के सिस्टम ने की हत्या। धर्मेंद्र प्रधान ने मौत पर राजनीति का आरोप लगाया। मुंबई में बीच रास्ते में बेस्ट की बस में लगी आग। फौरन बस में सवार यात्रियों को नीचे उतारा गया। सभी यात्री सुरक्षित बच गए। दिल्ली के कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जाम। कांवड़ यात्रा के चलते 2 लेन का ट्रैफिक 1 लेन में किया गया। ट्रैफिक जैम में फंसी एम्बुलेंस। लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ा सामना। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों और ढाबों पर छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की सामानों की जांच। दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के मकानों का पालन करने के निर्देश। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वाले कांवड़ियों पर कार्यवाही। बहादुराबाद पुलिस ने 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पर हमला, हाईवे पर हुड़दंग का आरोप। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास तोड़फोड़ का मामला। पुलिस ने 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रहने वाले 2 युवकों पर कार्यवाही। मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा। स्कूल बस में तोड़फोड़। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने किया तांडव। बस चालक को जमकर पीटा। हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा चालक। कांवड़िए पीटते रहे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मोदी नगर से मेरठ तक 1 लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व किया गया। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया अहम फैसला। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे के मानकों का पालन न करने पर पुलिस की कार्यवाही। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर ही उतरवाए जा रहे हैं डीजे। 10 फीट ऊंचाई, 12 फीट चौड़ाई से ज्यादा का डीजे बैन है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ के दौरान चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। कांवड़ शिविरों के आसपास करते थे चोरी। कांवड़ियों के वेश में चुरा लेते थे कीमती सामान। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी 10 मुस्लिमों सहित 182 फर्जी बाबा गिरफ्तार। एक बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़ा गया। बलरामपुर में मौलाना छांगुर और उसके सहयोगियों की बिल्डिंग पर चस्पा नोटिस। सरकारी भूमि के अवैध कब्जा हटाने में खर्च हुई रकम की रिकवरी का नोटिस। प्रशासन करेगा 8.5 लाख की रिकवरी। मौलाना छांगुर पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। कहा, 500 करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में नहीं बनाए होंगे। लगा होगा लंबा वक्त। देर से खुलासा होने पर प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल। दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। डकैती, चोरी, सेंधमारी आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के 45 से ज्यादा मामले दर्ज। हरियाणवी सिंगर राहुल फजलपुरिया पर गुरुग्राम में फायरिंग। सोसाइटी से बाहर निकलते समय कार सवार हमलावरों ने फायरिंग की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जंगल में मिला नक्सलियों के हथियारों का जखीरा। जंगरगुंडा के जंगल में मिले हथियार। जमीन के नीचे छिपाकर रखे थे हथियार। बिहार के सुपौल में जमीन विवाद को लेकर वारदात। बदमाशों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या की। मामले को लेकर लोगों ने किया हंगामा। घंटों तक रोड रखा जाम। ग्रेटर नोएडा में थाना सूरजपुर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गोली लगने से 3 बदमाश घायल।
श्रीगंगानगर पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। स्लीपर सेल की तरह से काम करते थे दोनों आरोपी। बदमाशों को पैसे की लेन देन में करते थे मदद। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई कोकीन। भारतीय महिला के पास से 62 करोड़ से ज्यादा कीमत की कोकीन बरामद। खुफिया सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नौकरी का झांसा देकर युवती से रेप, जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप और अश्लील वीडियो बनाई, आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी कमांडो। अब तक 25 से ज्यादा महिलाओं के साथ ठगी की। एनएसजी कमांडो बताकर महिलाओं को देता था झांसा। 40 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पकड़ा गया शातिर ठग। वाहन लीज पर लेने के नाम पर लोगों से करता था ठगी। आरोपी के पास से मिले 28 वाहन जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप। दूसरी महिला से अफेयर के शक में गला दबाकर ली जान। वहीं शरीर पर 17 बार किया चाकू से हमला। आरोपी महिला अरेस्ट। पंजाब के 114 साल के एथलीट फौजा सिंह की मौत। जालंधर में घर से बाहर सैर करते समय गाड़ी ने मारी टक्कर। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। कर्नाटक के गोकर्ण में पहाड़ में बनी गुफा में मिली रूसी महिला। 2 छोटी बच्चियां भी महिला के साथ मिली। 8 साल से छिपकर जंगल में रह रही थी महिला। जांच में जुटी है पुलिस। पूरा देश कर रहा शुभांशु शुक्ला का धरती पर वापसी का इंतजार। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के परिजनों ने देखी आईएसएस से ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग की प्रक्रिया। टीवी स्क्रीन पर अनडॉकिंग को देखा। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी की तैयारी जोरों पर। चुनावी वादों वाला वीडियो किया जा रही है, जिसमें युवाओं को रोजगार, महंगाई पर लगाम के साथ मुफ्त में बिजली का वादा। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन जांच। तकरीबन 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं के कट सकते हैं नाम। निर्वाचन आयोग ने कहा है 7 करोड़ के आसपास से 6 करोड़ वोटर्स के नाम किए जाएंगे शामिल। बिहार में करीब 35 लाख वोटर्स के नाम कटने की संभावना। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने कहा, वोट काट देंगे तो लड़ाई होगी। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल। का सूत्रों के हवाले से एक संवैधानिक संस्था दे रही बयान। ये पिछले दस्तावेजों से है। एनआरसी, बीएलओ बताएं कहां है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के लोग।